हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। सभी को नमस्ते। तो आज हम अपने अगले लेक्चर में पहुंच चुके हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, यानी तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क मिला था वही आज सॉल्व किया जाएगा। और जैसा हमने डिस्कस किया है, हर लेक्चर के एंड में आपको एक होमवर्क मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, जिसे आपको खुद सॉल्व करना है। और अगले लेक्चर में उसी को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया जाएगा, जिससे आप चेक कर पाओगे कि आपने कितना सही किया है और जो भी एरर है आप वहाँ पे पता कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन सबके पास होंगे ऑलरेडी, और मैं डिस्प्ले पे भी शो कर लेता हूँ। डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसे तुरंत नोट डाउन पहले करोगे एक पेपर में, या जो भी आपकी बुक होगी, नोटबुक होगी उसमें, और जैसे जैसे फिर आगे सॉल्व किया जाएगा वैसे वैसे बात होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन लिख लोगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019। एक्चुअली आपके सारे क्वेश्चन ही 31st मार्च 2019 को ही एंड हो रहे हैं। अब 2019 को एंड हो रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, 2018 को स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो 2019 को एंड हो रहा है। और 19 में भी कब, मार्च को। जनरली हमारा का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च। एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। सो जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाए हैं वो बहुत ही फिल्मी है। कैटरीना और शिल्पा, इनका नाम लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं कहने का मतलब। चलो तो ट्रायल बैलेंस में आते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड देखेंगे। डेबिट साइड में पहला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, असेट्स से ए टिक मार्क करेंगे। फर्नीचर असेट्स से ए टिक मार्क करेंगे। संडे डेटर्स असेट्स से ए टिक मार्क करेंगे। जिसे नहीं पता बता दूँ, संडे डेटर्स जहाँ लिखा हुआ है उसके यहाँ पर ए लिखता है। ए मीन्स असेट्स, क्योंकि हम लोग ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 4 फॉर्मेट बनाते हैं। तो इनमें कौन सा आइटम कहाँ जाएंगे वो तय करने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए हम टिक मार्क करते हैं। और आपको भी यही करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुरंत सॉल्व नहीं करना है, पढ़ने के बाद टिक मार्क करना है कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगी और किस साइड जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद स्टॉक, संडे डेटर्स के नीचे स्टॉक है, ब्रैकेट में लिखा है 1/4/2018, यानी डेट क्या है 1/4 यानी अप्रैल 2018। ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा ये, ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टिक मार्क करोगे TD, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद है बैड डेट, ये पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है, एडजस्टमेंट में भी किया था। बैड डेट यानी जो पैसे डूब गए, और डूबे हुए पैसे कहाँ लिखे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। जितना भी लॉस और एक्सपेंस होता है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड जनरली लिखा जाता है, अगर वो फैक्ट्री का नहीं है तो। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सर पहली बार आ रहा है, 3rd क्वेश्चन है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सिंपल, मतलब प्रिंटिंग कहाँ होगी, स्टेशनरी यानी फाइलें, पेजेस, मार्कर्स, बोर्ड्स, पेपर्स, ये सब कहाँ यूज़ होंगे, ऑफिस में। तो ऑफिशियल एक्सपेंस से कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, PD लिखो। वेजेस लेबर का पार्ट है, फैक्ट्री का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड TD में। सैलरी ऑफिशियल एक्सपेंस से एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड PD। कैरेज इनवर्ड, देखो एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड यानी रॉ मटेरियल लाने के लिए, मतलब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने के लिए दिया गया एक्सपेंस। और कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है स्टॉक को बाहर पहुंचाने के लिए दिया गया एक्सपेंस। तो जो बाहर पहुंचाने के लिए एक्सपेंस देते हैं वो ऑफिशियल एक्सपेंस में आता है। फैक्ट्री से निकल गया मतलब ऑफिशियल एक्सपेंस, और जब फैक्ट्री में आ रहा है तो फैक्ट्री एक्सपेंस। तो ये कैरेज इनवर्ड मतलब लाने के लिए दिया गया एक्सपेंस, तो इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड TD। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। ये हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किए। सेल्स में से माइनस, तो वहाँ पे लिखो माइनस सेल्स। माइनस सेल्स का मतलब माइनस सेल्स, ऐसा खाली दिखा दो। ठीक है, ड्राइंग्स, ये भी हमने किया था। ड्राइंग्स कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो आप लिख सकते हो वहाँ पे CD, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, दोनों शिल्पा और कैटरीना के डेबिट में जाएंगे। डिस्काउंट, ये हमने ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन में किए थे। डिस्काउंट अगर डेबिट में है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट में है तो इनकम है। यहाँ डेबिट में दिया है तो एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है एडवांस गिवन टू शाहरुख। मैंने कहा ना, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया बड़ा फिल्मी है, शाहरुख खान बेचारा, उसको भी एडवांस दिया जा रहा है। गरीब, यहाँ पे क्वेश्चन में शाहरुख खान गरीब है, तो एडवांस गिवन टू शाहरुख खान ₹10,000। देखो बिजनेस के पार्टनर शिल्पा और कटरीना हैं। बिजनेस के डेबिट में लिखा है कि इन्होंने शाहरुख को 10,000 रुपये एडवांस दिए हैं, यानी बिजनेस का पैसा शाहरुख के पास है। तो शाहरुख
जो हो गया शाहरुख नहीं, मतलब शाहरुख के पास जो पैसे दिए हैं वो क्या होंगे, असेट्स हो गए, क्योंकि वो पैसे किसके हैं, हमारे हैं, ठीक ना। कुल मिला के इसे कहाँ लिखेंगे, असेट्स में लिखेंगे। जब भी एडवांस की बात होगी वो डेबिट में लिखा है तो असेट्स कहलाएगा, ठीक है। कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स। इंटरेस्ट डेबिट साइड में दिया है तो इंटरेस्ट दिया गया है तो ये हो गया एक्सपेंस, ठीक है ना, तो ये होगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, पीडी। कमीशन डेबिट साइड में मतलब दिया है मैंने, देखो क्लियर रहो, डेबिट साइड में मतलब खर्चा हुआ है, अगर वो असेट्स नहीं है मतलब खर्चा हुआ है, और क्रेडिट साइड में है अगर वो लायबिलिटी नहीं है मतलब एक्सपेंस हुआ है, सॉरी इनकम हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे कमीशन का मतलब है हमने दिया है, कंपनी ने पे किया है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। इंटरेस्ट भी सेम। रॉयल्टीज़ ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। रॉयल्टीज़ देखो यहाँ पे डेबिट में लिखा है, यानी रॉयल्टीज़ हमने पे की है, कंपनी ने पे की है, पहली बात तो एक्सपेंस हो गया। अब जाएगा किस में, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि जो रॉयल्टीज़ होती है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट के नाम से रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट से रिलेटेड होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है जनरली। क्योंकि रॉयल्टी का मतलब है कि हमने किसी का नाम, फॉर्मूला, टैग कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल किया है, मतलब उसमें हमारा हक नहीं था, उस टैग पे, उस नाम पे, उस डिज़ाइन पे किसी और का हक था, मैंने उसका फॉर्मूला ले लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम दूसरों का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, डिज़ाइन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जिसने भी वो मेहनत करके डिज़ाइन बनाई होगी उसको कुछ तो मिलना चाहिए, तो उसको जो दे दिया जाता है उसको रॉयल्टी बोलते हैं। यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंस से रॉयल्टी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो टी डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी डी। नेक्स्ट है परचेसेस, यह सभी को पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, डी डी। डेबिट साइड सारा कंप्लीट हो गया, अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या है, कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल है, कहाँ जाएगा कैपिटल में, जो हम अलग से बनाते हैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। बिल्स पेएबल, लायबिलिटी सिंपल, पहले डिस्कस हुआ है, बिल्स पेएबल यानी जिनसे उधारी में सामान लिया है कंपनी ने तो पे करना है, कर्ज है, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा माइनस में लिया गया है, यानी बैंक, हमारे खाते में पैसे नहीं थे लेकिन हमने ओवरड्राफ्ट ले लिया है, तो ये भी कर्ज है जो बैंक को लौटाना है, तो ये लायबिलिटी। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, तो माइनस पी लिख दो, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी वो सप्लायर्स, उधारी में लिए गए पैसे हैं या फिर रॉ मटेरियल हैं, तो ये भी लायबिलिटी। बैंक लोन, लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड नहीं भी लिखा होता, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होता, तो भी हम यही मानते कि इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि क्रेडिट साइड है। देखो डेबिट साइड में भी इंटरेस्ट था, तो डेबिट में मतलब पे किया है, और क्रेडिट में मतलब मिला है, और जब मिला है तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, और जब पे किया था डेबिट में तो क्या लिखा था हमने, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड आ रहा है, ठीक ना। आर डी डी, आर 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 ना, आर डी डी। तो आर डी डी के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मेट पिछले दो क्वेश्चन में पढ़ा, बैड डे प्लस न्यू आर डी डी माइनस ओल्ड आर डी डी, तो ये वो माइनस ओल्ड आर डी डी है। ये कौन सा आर डी डी है, जो पिछले साल हमने सोचा था डूब गया है लेकिन इस साल मिला है, तो इस साल के टोटल बैड डेट में से या आर डी डी में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे फिलहाल पी डी लिख लो, माइनस पी डी। लास्ट में ये सेल्स, सेल्स सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन, सारे टिक मार्क इन ट्रायल बैलेंस। नाउ कम टू एडजस्टमेंट, तो ये रहा एडजस्टमेंट, इसे भी नोट डाउन कर लोगे पहले। एडजस्टमेंट्स, पहला है द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019। सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये शायद हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वहाँ पे कुछ और दिया था, यहाँ पे कुछ और दिया है, लेकिन है एक्सपेंसेस ही। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो पैसा, और एक्सपेंस लिखा है, एक्सपेंस मतलब कंपनी को जो देना था, तो जो देना था उसमें बाकी है अभी देना, यानी कंपनी के सर पे कर्ज है, तो क्या है, रॉयल्टीज। देखो ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में रॉयल्टी था वो 2000 था, 2000 ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके बावजूद नीचे लिखा है एडजस्टमेंट की रॉयल्टीज 1500 बैलेंस है, इसका मतलब 1500 और देना है जो हमने नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग है तो हमेशा ऐड होता है, क्या होता है, ऐड। और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में जाता है, क्योंकि कर्ज है, हमें देना था हमने नहीं दिया है, तो एक तो ऐड करेंगे, क्योंकि 2000 ही दिया है, 1500 बैलेंस है, तो ऐड करके दिखाएंगे एक्सपेंस में, दूसरा लायबिलिटी में, क्योंकि सर पे कर्ज है, हमने दिया नहीं है। दूसरा है वेजेस, मतलब उसके आगे वेजेस दिए हैं, वेजेस भी सेम, लेबर को दिया जाता है, कितना बाकी है, 800 रुपये, तो 800 रुपये किसी लेबर का नहीं दिया है, वो भी हम ऐड करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ वो लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सपेंस है। ओके, तो पॉइंट ये है कि रॉयल्टीज़ में जाके स्टार मार्क करो, मैंने बताया था ना कैसे,
कि जहाँ रॉयल्टीज़ लिखी है, राइट, 2000 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो हमने लिख दिया कि कहाँ जाएगा, ये 2000 लिखा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ये तो हमने लिख लिया। यहाँ पे स्टार मार्क करो। इससे क्या समझ में आएगा कि जब भी हम रॉयल्टीज़ की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में करेंगे, हम वहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस हम साथ साथ नहीं करते हैं। पहले हम एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, पहले हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, राइट। सो इस तरह से स्टार मार्क कर लो कि जब हम लिखेंगे तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। चलो, तो इसी तरह वेजेस में भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि उसके लिए भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2000। सेकेंड एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी भी एक्सपेंस है बट एडवांस दे दिया है, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है, यानी हमने ज़्यादा दे दिया है, एडवांस में दे दिया है। जब कम दिया था तो हमने क्या किया, हम ऐड करने वाले हैं। जब आउटस्टैंडिंग होता है तो हम ऐड करते हैं, और जब हम ज़्यादा दे देते हैं तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। और यहाँ पे एक ही चीज़ की बात हो रही है, सैलरी की। पहली बात तो जाके सैलरी में टिक मार्क कर दो, ऐसा स्टार, जाके हमें समझ में आए कि उसमें एडजस्टमेंट है। और हम करने क्या वाले हैं, सैलरी में से हम माइनस करने वाले हैं, क्योंकि सैलरी जो हमने पे की है कितनी, 5000, तो 5000 में 2000 सैलरी ज़्यादा दी गई है, यानी अगले साल की भी सैलरी इसी साल दे दी है। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने नियम, कि इस साल के ही अमाउंट की एंट्री इस साल होनी चाहिए। अगर ज़्यादा भी दे दिया है तो वो या इस साल में माइनस हो जाएगा और अगले साल में एडजस्ट होगा, ठीक ना। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जितना ट्रांजैक्शन होता है उतनी ही एंट्री करनी है, उतना ही अमाउंट का। अगर एक्स्ट्रा किया है तो उसे माइनस कर देंगे, और अगर कम किया है तो उसे ऐड करेंगे। रॉयल्टी कम थी, हमने ऐड किया, सैलरी ज़्यादा दे दी है तो हम माइनस करेंगे। अब क्योंकि हमने ज़्यादा पैसा दे दिया है, जो टाइम आया भी नहीं है, तो ये हमारा असेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा असेट्स। देखो, कभी भी नहीं इसको आउटस्टैंडिंग से और प्रीपेड को रिलेट किया करो, और दोनों ही एक्सपेंस है तो दोनों रिलेट हो रहे हैं। यहाँ पे रॉयल्टी एक्सपेंस थी लेकिन आउटस्टैंडिंग थी, तो हमने ऐड किया और कर्ज हो गई, क्योंकि हमने दिया नहीं तो हमारे सर पे कर्ज है। यहाँ पे ये भी सैलरी भी एक्सपेंस है लेकिन हमने ज़्यादा दे दिया है, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। और जबकि ज़्यादा दे दिया है और ऐसे टाइम का दे दिया जो अभी तक आया ही नहीं है, यानी वो पैसा तब तक कंपनी का है जब तक कि वो समय गुजर नहीं जाता, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट असेसमेंट। तो पहली बात, सैलरी में जाके स्टार मार्क करो। हम जब सॉल्व करेंगे तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹1000, यानी बैड डेब्ट की बात हो रही है, 1000 रुपये डूब गया है ऐसा मालूम पड़ रहा है हमें। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑफ संडे डेटर्स। तो 3% हमें डाउट है कि भाई पैसा डूब सकता है, और 1000 ऑलरेडी डूब चुका है। बैड डेब्ट है क्या ऊपर? यस, बैड डेब्ट भी है संडे डेटर्स। तो संडे डेटर्स में जाओगे और 2 स्टार मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि एक तो बैड डेब्ट हो गया 1000 का, तो वो तो हम माइनस करेंगे ही, साथ में 3% मुझे लग रहा है और पैसा डूब सकता है। ये ऑलरेडी मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है, आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। और खासकर एडजस्टमेंट की वीडियो आप सब लोग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट। और जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था, फॉर्मेट तो चलो बुक में भी है, जो आप समझ जाओगे कौन सा डेबिट में कौन सा क्रेडिट में। हालांकि देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कौन सा आइटम क्यों कहाँ लिखा जा रहा है ये भी जानना जरूरी है। जब हम बेसिक जान रहे होते कि क्यों लिख रहे हैं डेबिट में, क्यों लिख रहे हैं क्रेडिट में, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। और जब दिमाग में बेसिक रहेगा तो किसी भी टाइप क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। लेकिन एडजस्टमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एडजस्टमेंट में बहुत गलती होती है, तो प्लीज़ 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना। मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, मुश्किल से 20-25 मिनट की, 5-5, 6-6 एडजस्टमेंट कवर किए, 6 से 7, और उसमें सारे डिटेल दी गई है। तो हमने संडे टेस्ट में जाके 2 स्टार मार्क करने हैं, एक बैड डेब्ट के लिए और एक RDD के लिए, ठीक ना। बाकी हम सॉल्व करते वक्त देखेंगे। लास्ट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जाके स्टार मार्क करो। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है? सबसे ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग है डेबिट साइड में, उसमें स्टार मार्क करो। और उसके नीचे ही फर्नीचर है जिसमें 10% डेप्रिशिएशन है, तो उसमें भी जाके स्टार मार्क करो, ठीक ना। और ये हमारा सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। और जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम हर वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि आपको सही में रीज़न बताऊँ तो मेरे जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ मेरा फ़ोन है, और फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, और हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 4K में रिकॉर्ड करना होता है, तो स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, GB में थोड़े मिनट में ही GB में चला जाता है। तो इसलिए मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। और एक और कारण है कि 2 पार्ट में इसलिए भी बना रहा हूँ कि कि आप, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो आप एक बार ट्राई कर लो वापस से, या फिर आप अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लो जो ऑलरेडी होमवर्क में आपने किया होगा। उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आओ जिसमें आप सोल्यूशन देखोगे। यानी हर वीडियो लगभग 2 पार्ट में होगी, एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की, और फिर फॉर्मेट हम बनाएंगे, और उसके बाद दूसरा पार्ट होगा हमारा
सॉल्यूशन का, जिसमें हम फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।